जल्दी करो, घोड़ों पे सवार हो जाओ। सनडाउन से पहले हमें अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचना होगा। आज कोई पापी बचना नहीं चाहिए। गए। शिकार खुद चलकर जाल में आ गया। आ गए। शिकार खुद चलकर जाल में आ गया। दीदी, पुलिस की 10 गाड़ियां हमारी तरफ बढ़ रही हैं। आज उन्होंने घेराबंदी पक्की कर दी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने हमें घेर लिया है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो किससे टकराने आ रहे हैं। आज इन वादियों को पता चलेगा। जब एक शेरनी को घायल किया जाता है तो वो कितनी खतरनाक हो जाती है। ज्वाला, बाहर निकल आओ। चारों तरफ से पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। या तो खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें घसीटकर बाहर निकालेंगे। सब अपनी अपनी जगह छिप जाओ। कोई भी सिर नहीं उठाएगा जब तक मैं न कहूं। जल्दी करो, अपनी पोजीशन लो। उस तरफ देखो। कर लो। नहीं झुको। कवर लो। जल्दी पीछे हटो। कीप फायरिंग। फायर करो। Get down! Take cover! नीचे रहो। दीदी, वे हर तरफ हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। दीदी, हमारा एक साथी शहीद हो गया है और 2 घायल हैं। हालात हमारे हाथ से निकल रहे हैं। शायद अब यहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा। अब देख, जल्दी करो, घोड़ों पे सवार हो जाओ। सनडाउन से पहले हमें अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचना होगा। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। सुना तुमने? कल ज्वाला फिर बच निकली। इतनी बड़ी फौज भी उसे छू नहीं पाई। अरे भाई, वो चंबल की ज्वाला है, उसे पकड़ना मुमकिन नहीं। कभी सोचा है वो सावित्री से ज्वाला कैसे बनी? वो तो गांव की सबसे सीधी लड़की थी। कहानी बहुत पुरानी है। वो पैदा ही बागी नहीं हुई थी, उसे हालातों ने पत्थर बना दिया। बापू, देखो, आज मैं स्कूल में प्रथम आई हूँ। मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूंगी और फिर आपको कभी खेतों में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरी बिटिया, मेरा नाम रोशन करेगी। दीनदयाल, बहुत पढ़ा लिया अपनी छोकरी को। अब जरा काम की बात कर। वो जो मंदिर के पीछे वाली 10 बीघा जमीन है, वो मुझे अपने नए गोदाम के लिए चाहिए। ये ले कागज और इस पर अपना अंगूठा लगा दे। मालिक, वो जमीन मेरे पुरखों की है, उसी से हमारा पेट पलता है। मेरी ये हिम्मत! जीते जी मैं वो जमीन किसी को नहीं दूंगा। कल सुबह तक अगर जमीन खाली नहीं हुई तो याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मेरी जमीन नहीं दूंगा। सावित्री, अपने बाप को समझा ले, वरना अगली बार थप्पड़ नहीं पड़ेगा, सीधा उठा ले जाएंगे। मैं मेरी जमीन नहीं दूंगा। सावित्री, डर मत। बापू, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हमने झुक गए तो वे कल औरों के साथ यही करेंगे। हमें खड़ा होना होगा। बापू, बाहर
निकलो जल्दी। सावित्री, आग बहुत तेज है। बापू, आग! सावित्री, बापू, आग! भाग बेटा, भाग यहाँ से। बापू, बापू, उठो बापू, मुझे छोड़ के मत जाओ बापू। एक छोकरी, ये अंजाम होता है मेरी बात न मानने का। अब न बाप रहा न घर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैडम, मेरे बापू को मार दिया, सब कुछ जला दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। ठाकुर साहब तो कल रात मेरे साथ शहर की मीटिंग में थे। लड़की तो सिंहोश में आटो, कानून नोटों की चमक से चलता है टो, तेरे आंसुओं से नहीं टो। घर जा और चुपचाप जमीन ठाकुर के नाम कर दे, वरना तुझे भी तेरे बाप के पास भेज दूंगी। आज से सावित्री मर गई, अब सिर्फ ज्वाला जिएगी। वो आग जो तुम्हारे इस घमंड और अन्याय के साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। तीन दिन भूख प्यास, लेकिन अब रुकना नहीं, अब वापस जाना नहीं। कौन है तू? पुलिस की मुखबिर या शिकार? बोल लड़की, जान बचानी है तो सच बता। पुलिस की मुखबिर या किसी का शिकार? कौन है तू? मैं जासूस नहीं, एक मरा हुआ इंसान हूँ जो कातिल बनने आई हूँ। ठाकुर विक्रम सिंह ने मेरे बापू को मारा, पुलिस ने मेरा मजाक उड़ाया, अब मुझे हथियार चलाना सिखाओ। दादा! लड़की, ये बंदूकें बहुत भारी होती हैं, एक बार उठा ली तो फिर कभी नीचे नहीं रख पाएगी। उम्र पुलिस के साए से भागना होगा, भूख और प्यास से लड़ना होगा। क्या तू तैयार है? मैं भागने नहीं, खत्म करने आई हूँ। मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तो उसी रात मर गई थी। आज से तू कोई साधारण लड़की नहीं, आज से तू चंबल की ज्वाला है। ये बंदूक अब तेरी कलम है और ये बीहड़ तेरा मदरसा। जा और अपनी किस्मत खुद लिख। निशाना सिर्फ आंखों से नहीं, हवा का रुख बता देगा दुश्मन कहां है, घोड़े की टापें दूरी बता देती हैं, और सन्नाटा सबसे ज्यादा बोलता है। निशाना सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग और कलेजे से लगाया जाता है। जब तक तेरी सांस और उंगली एक साथ न चले, गोली कभी सही नहीं लगेगी। बापू, आपका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगी। ये जख्म मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। शिकार दिखता नहीं, महसूस होता है। ना है, चंबल में एक ज्वाला उठी है, गरीबों के आंसू पहुंचती है और जालिमों के गले काटती है। ज्वाला, आज तेरी पहली परीक्षा है। नदी के उस पार बनवारी लाल की हवेली है, वो बनवारी जो ठाकुर विक्रम सिंह का दाहिना हाथ है। उसने पूरे इलाके के गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है और ठाकुर का सारा काला धन उसी की तिजोरी में रहता है। दादा, जिस दिन मेरे बापू का खून मिट्टी में मिला था, उसी दिन मैंने कसम खाई थी, इन पापियों का हिसाब मैं खुद करूंगी। आज बनवारी का अंत तय है। नहीं, पहले घेरे को तोड़ेंगे। फैल जाओ, फैल जाओ।
कोई आवाज नहीं। अरे हमला! कौन है? कौन है? मैं तेरी मौत हूं बनवारी। याद है वो दीनदयाल जिसकी जमीन तूने छीनकर ठाकुर को दी थी? मैं उसकी बेटी हूँ। बेटा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा सोना दे दूंगा, सारी जमीनें वापस कर दूंगा। जमीन तो तू वापस करेगा ही, लेकिन अपनी जान की कीमत पर नहीं। तिजोरी खोलो, वो सारे कागजात बाहर निकालो जिन पर गरीबों के जबरन अंगूठे लगवाए गए हैं। डरने की जरूरत नहीं। ये कागज अब तुम्हें कभी गुलाम नहीं बनाएंगे। गांव वालों, आज से तुम आजाद हो। ये सोना और ये अनाज तुम्हारा है जो इस गिद्ध ने तुमसे छीना था। ले जाओ इसे और अपने बच्चों का पेट भरो। गलती ज्वाला रानी की, चंबल की शेरनी ही वो पल था जब एक साधारण बागी एक मसीहा बन गई, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। इस बार भागने नहीं दूंगा। समीर, जो कभी सावित्री का सबसे करीबी दोस्त था, अब उसे कानून की बेड़ियों में जकड़ने के लिए चंबल की ओर बढ़ रहा था। बनवारी लाल की हवेली ढह गई और गरीबों में धन बांटा गया था। ज्वाला सच में आ गई है। मुझे ये तमाशा खत्म चाहिए। विभाग के सबसे काबिल और सख्त अफसर को चंबल भेजो अभी। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा सावित्री। आज मैं कानून हूं और वो एक इनामी डकैत। सर, ज्वाला बहुत खतरनाक होती जा रही है। लोग उसे पूजने लगे हैं। अपराधी डरावना नहीं होता सीमा, उसकी वजह डरावनी होती है। इस लड़की के पिता को सरेआम मार दिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी। हमने खुद एक मासूम को बागी बनाया है और अब मुझे उसे खत्म करने के लिए भेजा गया है। पर सर, अब वो एक कानून तोड़ने वाली डकैत है। सरकार ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा है। इनाम तो सिरों पे रखा जाता है सीमा, और मुझे उसका दिल जीतना है या उसका अंत करना है। ये वक्त बताएगा, पर एक बात याद रखना, चंबल में अब पुलिस की जीपें नहीं, समीर का न्याय चलेगा। सावधान रहो। यहां हर पत्थर उसकी आंख है। बाकी सब उसके पीछे भागेंगे। मैं वहां जाऊंगा जहां वो खुद आएगी। तुम यहां आओगी। सावित्री, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये बीहड़ तुम्हारी आखिरी मंजिल होगा, इंस्पेक्टर असाइन। सावित्री, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें पूरे देश में ढूंढा और तुम यहाँ हाथ में खून लिए खड़ी हो। सावित्री मर गई। समीर, उसे उसी रात ठाकुर और उस बिकी हुई पुलिस ने मार दिया था। अब सिर्फ ज्वाला बची है। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही। मैं आज भी तुम्हारी फिक्र करता हूँ। ये बंदूक छोड़ दो, मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अदालत में इंसाफ दिलाऊंगा। इंसाफ? कहाँ था तुम्हारा इंसाफ जब मेरे बापू का गला काटा गया? कहाँ था कानून जब मैं थाने में गिड़गिड़ा रही थी? समीर, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो आज मेरे रास्ते से हट जाओ। कल अष्टमी है
और कल मेरा अंतिम हिसाब पूरा होगा। आज कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आज वो आएगी, खबर पक्की है। ज्वाला आ जाएगी। आज कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। जो दिखे उसे भून डालो। आज कोई पापी बचना नहीं चाहिए। रास्ते से हट जाओ। बाहर निकल। कायर, आज तेरी ताकत, तेरा पैसा और तेरा घमंड सब मिट्टी में मिल जाएगा। कानून को अपने हाथ में मत लो। मुझे सौंप दो, मैं इसे फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा। समीर, कानून अंधा हो सकता है, पर ये बेटी नहीं है। इसने मेरे पिता की हंसी छीनी है, मेरी मासूमियत छीनी है। आज इसका हिसाब सिर्फ मौत से होगा। माफ कर दे बेटी, मैं तेरी जमीन, तेरा घर सब लौटा दूंगा। तू क्या लौटाएगा? तू मेरे बापू की वो आखिरी सांस लौटा सकता है। माफ कर दे बेटी। मैं तेरी जमीन, तेरा घर सब लौटा दूंगा। तू क्या लौटाएगा? तू मेरे बापू की वो आखिरी सांस लौटा सकता है। तू उन किसानों की खुशियां लौटा सकता है हिंदी, जिनकी बद्दुआएं आज तुझे जला रही हैं। ज्वाला, गोली मत चलाना, वरना मुझे तुम पे गोली चलानी पड़ेगी। मैं अपना फर्ज नहीं छोड़ सकता। मेरा वादा पूरा हुआ समीर। मैंने अपना बदला ले लिया। अब तुम अपना फर्ज पूरा करो। तुमने ये क्यों किया? ज्वाला, मैं उसे सजा दिलाता। अब कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने ये क्यों किया? ज्वाला, मैं उसे सजा दिलाता। अब कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कानून कागजों पर चलता है समीर, और ये लड़ाई कलेजे की थी। मेरे बापू की आत्मा को आज शांति मिली है। अब तुम अपना फर्ज निभाओ, हथकड़ी लगाओ मुझे। ज्वाला रानी को छोड़ दो, वो मुजरिम नहीं, हमारी मसीहा है। यही है चंबल की ज्वाला। अब ये आग यहीं बुझेगी। अगर ये जिंदा रही तो सब खत्म हो जाएगा। इसे अभी खत्म करो। समीर, पीछे हटो। ये एक खतरनाक डकैत है। इसे जिंदा पकड़ना जोखिम भरा है। इसे यहीं खत्म कर दो। नहीं मोहिनी, इसने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब ये कानून की हिरासत में है। ज्वाला, संभलो। Don't leave me. Stay with me, please. सावित्री, समीर, रो मत। मैं आजाद हो गई। सावित्री उसी रात मर गई थी। समीर, रो मत आज। आज मैं आजाद हो गई। सावित्री उसी रात मर गई थी। आज तो बस इस शरीर को मुक्ति मिली है। वादा करो कि तुम इन गरीबों का ख्याल रखोगे। कानून को किसी ठाकुर की जागीर नहीं बनने दोगे। मैं वादा करता हूं। सावित्री, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस वर्दी की लाज रखूंगा और गरीबों को इंसाफ दिलाऊंगा। ज्वाला ने एक आखिरी गहरी सांस ली। उसकी नजरें आसमान की ओर उठीं और फिर ठहर गईं।
उसकी धड़कनें थम गईं। ज्वाला की मृत्यु के बाद पूरे इलाके में जैसे शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उसकी शहादत बेकार नहीं गई। ठाकुर विक्रम सिंह का सारा साम्राज्य जब्त कर लिया गया और वो जमीन वापस उन किसानों को दे दी गई जिनका उस पर हक था। गांव के बीचों बीचों ज्वाला की एक प्रतिमा खड़ी है। अब कोई उसे डकैत नहीं कहता। समीर ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और उसी गांव में एक स्कूल खोला, सावित्री विद्या मंदिर, जहां अब बंदूक नहीं, किताबें चलती हैं। तो दोस्तों, ये थी ज्वाला की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने अन्याय के खिलाफ हथियार तो उठाए पर अपना दिल कभी पत्थर नहीं होने दिया। वो मरकर भी अमर हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया। अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही असली बहादुरी है।